क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन रात कड़ी मेहनत की है और कर भी रहे होंगे, पर इसके बावजूद एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं? आपकी परफॉर्मेंस आपकी उम्मीद से बहुत कम हो रही है। तो दोस्तों, दरअसल आपके मेहनत करने में तो कोई कमी नहीं है, बल्कि पढ़ाई करने का तरीका कम नंबर आने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी आप ऐसे गलतियों से बचते हुए बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जानेंगे जिसे पढ़ाई के समय हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज फिर आपके लाइफ में जबरदस्त वैल्यू ऐड करते हैं। कई स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वे स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ते रहने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें फर्स्ट लर्निंग की आदत डालनी होगी। एक स्टडी के मुताबिक केवल 15% स्टूडेंट ही प्रैक्टिस टेस्ट का अभ्यास करते हैं। हम जो पढ़ते हैं उसे जल्द और सटीक रूप से याद करने के लिए हमारे पास जो क्षमता है उसको हमें डेवलप करनी होगी। किसी भी टॉपिक्स पर कमांड पाने के लिए रिकॉर्ड मसल्स पर हमें जोर डालना होगा, तभी किसी टॉपिक्स को ज़्यादा समय तक हम याद रख सकते हैं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब टाइम आ गया है कि हमें लंबे समय तक स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में कंपटीशन हाई है और बिना प्लानिंग के लंबे समय तक सभी टॉपिक्स को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमें एक टू डू लिस्ट बना लेना चाहिए जिसमें सभी टॉपिक्स के लिस्ट होंगे जो आज हमें पढ़ना है। ये टू डू लिस्ट हमें सभी टॉपिक्स को टाइम पर पूरा करने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही ये टू डू लिस्ट हमें कंट्रोल में रखेगा और हमारी कार्य क्षमता यानी कि वर्क कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हम अपने टू डू लिस्ट को थोड़ा और भी दिलचस्प बना सकते हैं। हम अपने टू डू लिस्ट में किसी भी टॉपिक्स को पूरा कर लेने के बाद एक क्रॉस का चिन्ह बना सकते हैं। इससे ये होगा कि बाकी टॉपिक्स को पूरा करने के लिए हमें मोटिवेशंस मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे होते हैं वो हमारे काम की होती ही नहीं है। हम उन टॉपिक्स में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हमारे नंबर कहाँ से आएंगे? अगर आपने कभी ऐसी गलतियाँ की है तो कमेंट्स बॉक्स से हमें ज़रूर बताइएगा। इसलिए हमेशा अपने एग्जाम सिलेबस के आधार से ही स्टडी करनी चाहिए। इससे हमारे टाइम और मेहनत दोनों बचेगा। ऐसे में हम देखेंगे कि हम पढ़ाई में बेहतर होते जा रहे हैं और हमारे नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट टॉपिक्स को पढ़ तो रहे हैं पर उसे याद नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी टॉपिक्स को याद करने के लिए सबसे पहले तो मेमोरी पावर को मजबूत करना होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी दोस्त को पढ़े गए टॉपिक्स या स्टडी मटेरियल को पढ़कर सुनाया जाए या समझाया जाए। अच्छा होगा कि आप जो सीख रहे हैं उसके सबसे कठिन हिस्सों को सिलेक्ट करें और किसी दूसरे को सिखाएं। इससे आपके सीखने की क्षमता और मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसके अलावा आपके क्लास नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।